विधवा और सेठ। गंगा गांव की एक सीधी सादी महिला थी। वह मात्र 25 वर्ष की थी जब उसके पति का देहांत हो गया। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन गंगा को समाज का एक बड़ा हिस्सा उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। गंगा के पास पति की छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह मेहनत करके अपनी जीविका चलाती थी। वह आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, लेकिन समाज की बंदिशें उसे आगे बढ़ने नहीं देती थी। राजेश सेठ, जो पास के शहर में एक मशहूर व्यापारी था, बहुत ही दयालु और परोपकारी व्यक्ति था। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष की थी, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता और अनुभव की झलक थी। वह अपने व्यापार के लिए गांव-गांव जाया करता था और वहीं उसकी मुलाकात गंगा से हुई। राजेश ने गंगा की मेहनत और आत्मनिर्भरता को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने गांव में एक नई व्यापारिक योजना बनाई और गंगा को इसका हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया। गंगा के लिए यह आसान नहीं था। गांव वालों ने विरोध किया, तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन राजेश और गंगा ने कभी हार नहीं मानी। राजेश ने उसे व्यापार के गुण सिखाए और जल्द ही गंगा अपनी उपज को सही दामों पर बेचने लगी। गांव में पहले जो लोग उसकी आलोचना करते थे, वहीं अब उसकी सफलता देखकर प्रभावित हो गए। धीरे धीरे गंगा आर्थिक रूप से मजबूत होने लगी। रिश्ता जो नाम का मोहताज नहीं, राजेश और गंगा के बीच एक अटूट संबंध बन गया था। यह रिश्ता समाज की सीमाओं से परे था। न यह प्रेम था, न स्वार्थ, बल्कि एक अटूट समझदारी और समर्थन का रिश्ता था। गंगा अब न केवल खुद के लिए, बल्कि गांव की दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। उसने महिलाओं को सिलाई, खेती और छोटे व्यापार के लिए प्रेरित करती थी। राजेश ने गंगा को हमेशा अपनी बेटी की तरह देखा और उसका मार्गदर्शन किया। उसने गंगा के लिए एक बड़ा व्यापारिक केंद्र खोला, जिससे गांव की सभी महिलाओं को रोजगार मिला। तो समाज ने धीरे धीरे अपने विचार बदले और गंगा अब गांव की सबसे सम्मानीय महिला बन गई। उसकी कहानी संघर्ष और आत्मनिर्भरता और अद्वितीय संबंधों का प्रतीक बन गई। यह कहानी समाज की उन धारणाओं को तोड़ती है जो विधवाओं को कमज़ोर समझती है, और साथ ही साथ यह भी दर्शाती है कि यदि सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो कोई भी महिला आत्मनिर्भर बन सकती है और समाज में सम्मान प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।